विजय मांझी ने किया क्या है इस गांव के लिए? कुछ भी नहीं किया सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया 5 साल के बाद। तो भैया कहते हैं कि आबार हो जाएगा, आबार हो जाएगा, होते होते 5 मुखिया बनाए, कुछ नहीं हमको हुआ। काहे देवे, जब देवे न करे कुछ तो काहे देवे वोटवा कि देवो घर आथिया देवो कॉलोनी देवो फिर चलिया भजी जा तो कुछ देवे न करा, फिर तो तू ही भागल चला। सांसद जी का जो घर हुआ यहाँ मात्र 3 किलोमीटर दूरी पड़ता है। अच्छा, मतलब अपने घर से 3 किलोमीटर दूर बगल में एक सांसद ने अपना सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव गोद लिया, लेकिन 3 किलोमीटर दूर वो नहीं आए अभी तक एक बार भी नहीं आ पाया यहाँ पर। लोकसभा चुनाव कवर करते करते हम पहुंचे हैं गया ज़िले के सिंधवार गांव में। ये सिंधवार गांव सिंधवार पंचायत के तहत ही आता है और इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत यहाँ के सांसद यानी कि गया के सांसद विजय मांझी ने, जो अभी जेडीयू के सांसद थे इस टर्म तक, उन्होंने इस गांव को गोद लिया सांसद आदर्श ग्राम योजना फेज़ 4 के तहत। और इस गांव में अब तक पिछले 4 सालों में गोद लेने के बाद क्या काम हुआ है, उन्होंने वो यहाँ कब आए हैं, कब नहीं आए हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे। हम सिर्फ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो सांसद के बारे में क्या सोचते हैं, 5 साल सांसद रहने के बाद उन्होंने क्या काम किया है, सब आपको यहाँ के लोग बता देंगे। क्या नाम है आपका? टीपू पासवान। टीपू पासवान। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं, कुछ काम वगैरह करते हैं? हम भैंस गाय चराते हैं, खेती गृहस्थी मध्यम वर्ग के किसान हैं। किसान हैं। हाँ। कितना कमाते हैं? कितना कमाएंगे, बाल बच्चा को पोसने भर लाख 1.5 लाख रुपया सालाना कमाते हैं, उतने में गुजारा बसर करते हैं। और क्या? अच्छा, कितना बाल बच्चा है आपका? हमको 7 गो है, बेटा बेटी से। 7 बेटे। वो सब क्या करते हैं? वो सब पढ़ लिख करके जनता ने कमा रहा है अपना। वो सब भी कमा रहे हैं कहीं ना कहीं। प्रदेश में है। अच्छा, कुछ खेती आप अपने सांसद को जानते हैं? यहाँ सांसद कौन है? विजय मांझी है। जानते हैं आप उनको? हमारे बगल के में है हैं, घर भी उनको था। आपके घर के बगल में है? तो सिंधवार 12 जेडी कौन ज़्यादा दूर है? आप तो मिलते रहते होंगे डेली? जाते आते हैं मगर मिलते हैं नहीं कभी। आप बोल रहे हैं घर के बगल में है तो मिलते होंगे ना, घर के सुबह शाम कभी आते होंगे? 12 चढ़ी भले आते जाते हैं मगर इधर हमारा गांव में तो नहीं आते हैं। दूसरी बात कि कोई संशोधन भी या किसी योजना पर यहाँ आन करके विचार विमर्श भी जनता से नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये आप जानते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना एक है प्रधानमंत्री का, हाँ। जिसके तहत प्रधानमंत्री ने बोला था कि सभी सांसद एक एक गांव गोद लें, उसका विकास करें, सड़क अच्छी हो, बिजली हो, सबको पक्के आवास हो, अलग अलग तरह का उद्योग कुछ लगा, वहाँ कुछ उद्योग नहीं मिल रहा है। देख लीजिए सामने घर गिर गया, कुल नहीं मिल रहा है। आपका घर है? हाँ, कुल नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास गौशाला पर ही नहीं मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है हमको, ईटा सुलिंग नहीं हुआ है। तो ये आपको घर है, हाँ। कच्चा घर जो आपका है? हाँ। तो आपको पक्का मकान अभी तक नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। एक ठो आती पूछ लीजिए, पूरा गांव वाला देख रहा है। अच्छा, तो आप कभी सांसद से मिलने की कोशिश की है कि सांसद सबसे मिले हैं, विधायक सांसद सबसे मिले हैं। मिले हैं आप? बाकी कोई अथी नहीं है, मुखिया तुखिया साहब से। अच्छा, मुखिया जी क्या बोलते अरे जब कहते हैं तो भैया कहते हैं कि आबार हो जाएगा, आबार हो जाएगा, होते होते 5 मुखिया बनाए, कुछ नहीं हमको हुआ। क्या बोलते हैं, क्यों नहीं होगा? अब काहे नहीं होगा, काहे नहीं देता है हमको समझ में नहीं आता। हमें आगे नागरिकता नहीं है, इसका मतलब। तो आप तो हैं भारत के ही, आप तो भारत वोट तो है, ये है भारत के, बिहार के गया जिला के है, ये है। आप? मगर उन लोग के समझ में आ रहा है कि यहाँ के नहीं है, अच्छा, तभी नहीं कुछ मिलता है। तो वोट देते हैं तो वोट क्या सोच के देते हैं, किसको वोट देते अब वोट जिसको हमको कैंडिडेट पसंद हुआ उसको दे देते हैं, कि चाहते हैं कि भविष्य में कुछ काम करेगा, हाँ। ये समझ के देते हैं। हाँ। होला के बाद में कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? आप भी कुछ बोल रहे थे, आपका क्या नाम हुआ? हमारा सुदेन मांझी। सुरेंद्र मांझी? सुदेन मांझी। सुदेन मांझी। आप क्या करते हैं? हम वो ऐसे अथी करते हैं, जानवर चराते हैं, वही सब अथी करना। कितना कमा लेते हैं? कहाँ से काम करेंगे, जानवर में काम होता है। सिर्फ जानवर चराते हैं मतलब आसपास? हाँ। क्या गाय है आप? भैंस है, 3 गो लोरू कलरू, छोटा छोटा से। उससे कितना कमाना हो जाता है चराने? दूध बेचते होंगे, कुछ करते? नहीं, तो अभी छोटा बच्चा है। और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं? नहीं। आपके बाल बच्चे कुछ करते होंगे? बाल बच्चे वो मजदूरी करते हैं, वो करने कमाता, वो करने कमाता, मजदूरी। अच्छा, आपका घर किधर हुआ? ये का ये घर है आपका? हाँ, जनानी लोग ठहराए थे। अच्छा, वो जो पक्का ये वाला मकान जो है एस्बेस्टस जिसमें? हाँ। क्यों इसमें ढलाई वाला ये कब बना है आपका घर? ये 75 के। तब से ऐसा ही बना हुआ है? हाँ।
आपको ये पीएम आवास वाला आप अप्लाई किए थे? हमारा 49,000 रुपया मिला, ऐसे बना दिए 10,000 लगा के घर से। 49,000 मिला? कब मिला? वही 75 वाला अति कॉलोनिया आया से ही। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर नहीं मिला, ना तो आप कोशिश किए लेने का, अप्लाई किए? अप्लाई किए, दरखास्त दिए, 7 को बेटा से हम केकरो आ ही नहीं रहा, लिख के देते हैं, हम काट देता है, काहे, क्या बोलते हैं? हम कटवा देता है लोग, जनता लोग। कुछ बोलते होंगे ना, आप इसलिए एलिजिबल नहीं हैं, आपको नहीं मिल सकता। हाँ वही बात है का। मतलब क्यों बोलते हैं, कुछ बताते नहीं हैं? नहीं, कोई नहीं बताता। अच्छा, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सांसद 5 साल, अब लगभग 5 साल हो गए हैं। एक महीने में चुनाव, मतलब यहाँ अगले हफ्ते वोटिंग है और 1 महीने में उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। तो 5 साल में सांसद ने क्या किया है उनके लिए, क्यों उनको अभी तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो, लेकिन 5 साल सांसद रहे तो उन्होंने क्या किया, आप बताइए। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अरुण कुमार है सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ किसानी। आप भी खेती करते हैं? जी, क्या खेती करते हैं? खेती बाड़ी सब्जी भी लगाते हैं। और क्या, अपना खेत है आपका? अपना खेत कितना खेत? 1 बीघा लमसम है। अच्छा, कमा लेते हैं ठीक ठाक? कमा लेते हैं कुछ। कितना कमा लेते हैं सालाना, बताएंगे? सालाना बहुत कम कमाते हैं, लाख से नीचे। 1 बीघा खेत में 1 लाख से कम? जी, तो क्या उपजाते हैं? यही धान गेहूँ होता है और सब्जी उब्जी होता है खाने पीने भर। अच्छा, उससे 1 ही लाख कमाई होता है? बस बस और उसके अलावा उसमें चल जाता है आपका? चलता है, कुछ मजदूरी उजदूरी करना पड़ता है अंत में। तो सांसद के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके जो सांसद हैं, जो सांसद महोदय के बारे में तो हम लोग बहुत विचार, उनके पास भी मैसेज किया गया। एक विशेष रहते हुए बात करते हैं। आगे उधर नाली है, उसे दिखा देते। इधर भी थोड़ा बात करेंगे लोगों से। एक नाली के लिए उसे एक गांव का पूरा जो ग्रामीण का निकास, पानी के लिए निकास है, वो निकास के लिए बहुत दिक्कत होता है पूरे गांव के लिए। और उसके लिए विजय मान जी के द्वारा कई बार उस लोग यहाँ से, हमारे गांव के बड़े लोग गए, उनसे मिले भी, लेकिन आज तक जो है से नाला का निर्माण करने के लिए संशोधन जो है से नहीं पास किए। और नहीं उनका कोई कार्यशैली यहाँ हमारे मतलब पंचायत में जो आदर्श गांव तो दिए जरूर, लेकिन वैसा कोई काम यहाँ करके दिखाए नहीं। जैसे हम अभी नेट पे भी चेक कर रहे थे, तो एक वीडीपी होता है, वीडीपी बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जो सांसद चुनता है अपना गांव, उसका एक प्रोग्राम तय करके देता है सरकार को कि हम इस गांव का इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक नेट पे देख रहा था कि विजय मांझी ने वीडीपी भी नहीं जमा किया है। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि विजय मांझी ने किया क्या है इस गाँव के लिए? कुछ भी नहीं किया सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया 5 साल के बाद। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ सोलर लाइट लगाया है हम लोग के नज़र में। बाकी कुछ भी यहाँ कार्य नहीं किया है मेरे नज़र में। बाकी के नज़र में काम किया होंगे पर्सनल, तो मैं नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में। तो वो यहाँ कभी आए हैं? मेरे नज़र में तो कभी नहीं आए हैं गांव में। आपके नज़र में नहीं? जी नहीं, 5 साल हो चुका है, लेकिन अब आज तक नहीं आए हैं। सिर्फ इलेक्शन के समय हम उनको देखे थे, और इलेक्शन के समय ही उनको से बात हुआ था, बीच में वो नहीं आए। अब आए होंगे तो मैं नहीं देखा। अच्छा, तुम जानते हो सांसद कौन है तुम्हारा? नहीं। तुम नहीं जानते? क्या नाम है तुम्हारा? शुभम कुमार। पढ़ाई करते हो? यस, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। कहाँ पे पढ़ते हो? सरकारी। ये गांव में ही स्कूल है? हाँ, कौन से नाम क्या है स्कूल का? मध्य विद्यालय सिंधवार। पढ़ाई होती है हाँ डेली? हाँ, डेली होती है। वो भोजन मिलता है वहाँ, मिड डे मील? हाँ, मिलता है। क्या क्या मिलता है? खिचड़ी, चोखा और दाल भात। बढ़िया बढ़िया रहता है खाना? हाँ, कोई दिन खराब रहता है, कोई दिन ठीक रहता है। कोई दिन खराब रहता है? और कोई दिन तो शिकायत करते हो कि बढ़िया नहीं था खाना? करते हैं, लेकिन मिलवे नहीं करता, वैसा तो क्या करें। नहीं मिलता? नहीं। सांसद को नहीं जानते हो? नहीं। कभी मिलने की कोशिश की? नहीं। सांसद कौन होता है पता है? नहीं, संसद मतलब पता ही नहीं। अच्छा, पता नहीं। ये जो प्रधानमंत्री जो बनते हैं, ये पता है प्रधानमंत्री कौन है? ये पता है देश का? हाँ, कौन है? देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है। कौन है अभी प्रधानमंत्री? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो एक केंद्र में सरकार होती है, भारत सरकार जिसको बोलते हैं ना, तो उसके लिए अलग अलग इलाकों में चुनाव होता है। जैसे अभी गया एक क्षेत्र हो गया, लोकसभा क्षेत्र बोलते हैं उसको, तो उसके लिए ही चुनाव होता है। उसी में एक सांसद बन के आते हैं, ठीक है? तो वो सांसद हुए। आप अपने सांसद का नाम, आपके सांसद का नाम विजय मांझी है। विजय मांझी, ठीक है।
ठीक, क्या बोलना चाहेंगे? वो 5 साल वो लोग बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे आए ही नहीं, काम ही नहीं किए। आप अपने सांसद को क्या बोलना चाहेंगे? हम तो नहीं देखे हैं अपने सांसद। नहीं नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप बोलना क्या चाहेंगे सांसद को? कोई काम, जैसे बोल रहे हैं किसी को घर ही नहीं है, जबकि आदर्श ग्राम योजना जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं उसके तहत गांव में प्रॉपर नाली होनी चाहिए, पक्के मकान सबको होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सबको गैस सिलेंडर होना चाहिए। तो आप ये सब बता रहे हैं कि कुछ नहीं दिया है उन्होंने, तो क्या बताएंगे आप? अभी तक तो बिजली भी नहीं ठीक से आ रहा, कभी आ रहा है तेज, कभी कम आ रहा है। बिजली नहीं आती है? आती है लेकिन बहुत तेज आती है और सब बॉल उड़ा के चल जाए। कितने घंटे रहती है बिजली? यहीं 2-3 घंटे, और रात के भी रहती है। दिन में 2-3 घंटे बिजली? हाँ वही लमसम। अब तो सब सरकार बोलती है कि 24 घंटे बिजली सबको दे रहे हैं। 24 घंटे नहीं, कितने घंटे बिजली रहती है? 4-5 घंटे ऐसे ही रहती है। दिन में 4-5 घंटे सिर्फ? लगातार नहीं, थोड़ा थोड़ा कट कट के। अच्छा, फिर कैसे होता है सबका काम? वही 4-5 घंटे के अंदर में सब होता है। और सांसद को कुछ बोलेंगे, यहाँ बुलाएंगे आप बुलाना चाहेंगे कि आइए देखिए मेरा गांव तो क्या हाल है? बुलाना चाहते हैं? बोलिए। बुलाना तो चाहते हैं, ऐसे ही मेरा घर कहाँ है आपका घर? आगे है। कौन सा घर है आपका, बताइए। आपका पक्का मकान है? नहीं, कौन सा करगट का करकट का है? आपके पापा क्या करते हैं? आइए। काम करते हैं, क्या काम करते हैं? लकड़ी का। आपका कौन सा घर हुआ? बहुत दूर है क्या? नहीं, बस वहाँ पर है और आगे। अच्छा, पापा क्या करते हैं? लकड़ी का काम करते, चौकी पलंग बनाते हैं। अभी गए हैं नानी घर काम करने। अच्छा, आप अभी अकेले हैं घर में? नहीं, मम्मी भी है। मम्मी है। तो आपके पापा को घर नहीं मिला? घर नहीं, और खाना कैसे बनता है आपके घर में? गैस पर। गैस पे बनता है? गैस चूल्हा दोनों। गैस सिलेंडर है? हाँ, कब मिला है? कब मिला है पता है आपको? 2-3 साल पहले। 2-3 साल उसके पहले लकड़ी भी बनता था? लकड़ी अभी भी नहीं है, घर पे जाते हैं जंगल। हाँ? जंगल से आता है लकड़ी। तो हमेशा गैस पे बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं? कभी कभी ऐसे जब गैस पे नहीं बनाते हैं तो किस पे बनाते हैं? चूल्हा पे। वही लकड़ी वाले चूल्हा। हाँ। तो गैस पे काहे नहीं बनाती है मम्मी? वो कहती जब कोई मेहमान आ गया तो चाह वो बनाने के लिए रहता। अच्छा, वो मेहमान सिर्फ जब आते हैं तब बनाती हैं उस पर? ऐसे खाना डेली जो बनता है चूल्हा पे। वो लकड़ी वाले पर? हाँ। ओह, आपका कौन सा घर है? और आगे और आगे है? बस यहीं थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, चलिए आपके घर चलते हैं आज। ये है कैलाश भवन। ये वाला सबसे लास्ट में है। इधर? ये मेरे दादा का है और वो कोठा वाला मेरे दादा बड़े पापा के। पीछे वाला? हाँ, सबसे बोलने वाला मेरा घर है। आप किधर से जाते हैं घर? इधर। इधर से? हाँ। ओ, तो आपके घर में कौन कौन है और मम्मी के अलावा? दीदी है, भाई है, बहन है। हाँ, वो सब भी आपसे बड़ी हैं? हाँ। मम्मी कौन है आपकी? अच्छा, हम लोग न्यूज़ से हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं। ये बता रहे थे कि आपको घर नहीं मिला है? अच्छा, तो आप लोग ये गैस चूल्हा, इस गैस सिलेंडर मिला है? बता रहे थे मिला है। गैस सिलेंडर है। भरवाते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा, कब मिला है ये गैस सिलेंडर आप लोगों को? गैस सिलेंडर लगा हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हुआ है मिला है। तो ये बोलता है सिर्फ जब मेहमान आते हैं तब चाय बनाती हैं, ऐसे नहीं बनाती हैं। तब उतना पैसा रहते ता न भरे बा। अच्छा, कितना बार भराती हैं साल में? मान लीजिए साल भर में 3 बार बस? हाँ। क्यों, मतलब पैसा नहीं है? हाँ, पैसा नहीं है। एक बार भराते हैं तो कितने दिन चलता है? 3 महीना। तो वही जब मेहमान आते हैं तो बनाते हाँ। तो गजे बातिया रहते सही नहीं कहा। हाँ, नहीं सही बात है। हाँ, गैस से। आप अपने सांसद को जानते हैं? सांसद कौन है जानती हैं आप इलाके? नहीं। विजय मांझी है। विजय मानी कहाँ के? गया के सांसद हैं। गया जिला जानती है ना आप? गया जिला, गया के लोकसभा के सांसद हुए वो। तो वो कुछ कर रहा थी? तो वो इस गांव को गोद लिए थे
कि इस गांव में सबको पक्के मकान होने चाहिए, सबके पास गैस सिलेंडर, ये सब सब तो चीज़ गैस नाली सब। सिलेंडर तो है लेकिन ले लिए है, लेकिन पक्का मकान तो नहीं है। ये तो अथी से बनैलिए, इतनी सुन अभी इंटर उंटर कुछ बनाए कैले इतना क्या ऐसे वगैरह का आप लोग बोले नहीं कि घर कुछ मुखिया वार्ड सरपंच कोई नहीं बात ही करती, खाली वोट लेवल रहा है तो आवा थी। अभी आ रहे हैं, अभी वोट लेने आ रहे हैं? हाँ वोट लेवल रहा तो तब था कि वाला वोट देवे लो, वोट देवे क्या है आप वोट काहे नहीं? नहीं देवे, कहे देवे, जब देवे न करे कुछ तो कह देवे भोटवा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अबला देवी। हाँ? अबला देवी। अबला देवी। हाँ तो आपका बहुत ज्यादा गुस्सा है आप लग रहा तो गोसा न रहेगा। वोट वाले घड़ी हाथ जोड़ा है कि देवो घर आथिया देवो कॉलोनी देवो फिर चलिए भौजी जा तो कुछ देवे न करा, फिर तो तू ही भगल चला। घरवा जो तो हमरा हुमा काम है, हुमा जाइयो अदहा है ये नहीं तो नहीं बोलबो। वोट वाले घड़ी दीदी और मैया कर रहा अभी घंटा उल्टी जाइयो गोड़ हाथ पारे ताइयो नहीं तो हने सुना तो कह देते सन वोट। है। आपका कौन सा घर है? वो मेरा है। अच्छा, सब तो ही है। हाँ तो आपको भी नहीं मिला है? ना तो आप कभी बोले, शिकायत की है मुखिया को या किसी को, विधायक को, सांसद को? वो तो बार कहे हैं, बाकी नहीं सुनता है तो क्या करें हम लोग। क्या आप वोट नहीं डालेंगे इस बार? ना डालेंगे। कभी तो आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए। दीजिए ना देंगे हैं, हम कहाँ देंगे, नहीं देंगे वोट। हाँ। हाँ ना हम देवे कहे देवे तुरंत और जीवे न करवे। हाँ अभी मन मनाइले कि अभी नहीं जीवे वोट देवे ताखनी वोट वाले रहा था हाथ जोड़ा हथिन दीदी और मैया बहनी चलाथिन कैले। हाँ गाली बना दो तो ना ऐसे करबो ऐसे करबो जी जाथिन तो फिर कुछ ना, फिर उल्टी चला गोड़ हाथ फरल ताइयो ना। नाली वाली भी सही से नहीं है गांव में? ना हो नली भी नहीं सही से देखे था यह नालिया हो से हाँ। कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ। स्कूल है यहाँ, बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई होता है सरकारी? स्कूल हो। हाँ स्कूल है। बच्चा जाता है पढ़ा जाता है। हाँ। देखिए मुखिया जी भी हैं, उप मुखिया हैं हमारे, बात करेंगे उनसे भी अभी। चलिए किधर गए? ये नहीं हम लोग कितना गरीब स्तर से हैं, समझ गए। देखिए कैसे अपने अपने कमा ये सब अपने से बनाया? हाँ जी हाँ, कमा बनाते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग को मतलब शिकायत नहीं की है कि नहीं दी? बहुत शिकायत के मैंने गारी कर देते हैं गोसा में, समझ गए। तो आप क्या करेंगे? फिर भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है। बोल रहा नाम में नहीं है तो है, ये नहीं है तो है नहीं किया है। नाम नहीं है मतलब वही न, उसमें आप उसके योग्य नहीं हैं, आपको नहीं मिला, ये बोलते होंगे। वैसा हो सकता है? कोची जोग में नहीं है, सब जोग में है, लेकिन बोल देता है कि नहीं है नहीं किया है तो ऐसे है तो ऐसे है। भार के भेजालियो लेकिन ना आवे तो का करियो? क्या बोलते हैं? भार के भेजालियो फार्म लेकिन ना आइलो तो हम का करियो से कहा थी। अच्छा, इस गांव में कितने लोगों को मिला है आपको पता है? कुछ लोगों को मिला होगा ऐसा पता नहीं, हम पूरा गांव में चले देख ले कि केरा दे थी नहीं हमरा मिलते तब नहीं जानवे कि हमरा अगल बगल कुछ लोगों को मिला होगा तो पता चला होगा। कुछ लोगों को मिला है कि नहीं बगल में? बगल में उधर मिल रहे भुंटोली में इन्हें तो इसको है नहीं, बरियार आदमी उसी के मिलता है, गरीब के देखने वाला। हाँ, गरीब के कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, समझ गए जो बात है क्लियर कहते हैं। जिसका पैरवी है, जिसका फिर रोज उसमें साथे घूमता है, उसको हमनी के कुछ नहीं, हम लोग के देखने वाला नहीं है कोई। ठीक है, बात करते हैं मुखिया जी से। देखिए थोड़ा जी हम उप मुखिया मेरे पत्नी प्रतिनिधि हुए उसका हम। अच्छा, आपकी पत्नी उप मुखिया है? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत सिंह है। आपकी पत्नी का नाम? कविता कुमारी। कविता कुमारी। तो आप ही मतलब काम हम देखते हैं क्या? मतलब वो भी देखती है काम, वो भी देखती है। और रहे जहाँ समय पड़ा था हम भी जाकर के वहाँ पर देखते हैं। ये लोग जो गांव में शिकायत कर रहे हैं इतना कि किसी को जो घर दिखा रहे हैं, सब किसी का घर नहीं बना हुआ है। देखिए उधर, आप एक कैमरा को दिखाइए थोड़ा उधर, सब मकान जितने भी हैं सब कच्चे मकान हैं। सारे जितने मकान यहाँ से दिख रहे हैं सब सारे कच्चे मकान हैं इस इलाके में। और तो उप मुखिया जी, मतलब आपकी पत्नी उप मुखिया हैं, तो आप बताइए मतलब क्या इन लोगों ने कभी शिकायत की कि घर दिलाइए, गैस सिलेंडर नहीं है बहुतों के घर में, है तो मतलब भराती, वो तो एक अलग समस्या है कि पैसे के कारण लोग नहीं भरवा रहे हैं।
तो मतलब शिकायत की आप लोगों आपसे या मुखिया जी से, आपको पता होगा? जी, हम लोग के पास शिकायत आता है, जनता लोग आते हैं हमारे पास, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये घर नहीं है या मकान नहीं है। तो आप इस योजना को तो जानते हैं कि जो एक बार ये फोटो वगैरह जो हुआ था आपको इंदिरा आवास के लिए, वो 2018 या 19 में हुआ था। तो ये मेरे गांव में मात्र इस गांव का घर का जो जनसंख्या होगा लगभग 500-600 घर का बस गांव है। ये पूरा गांव 500-600 घर है करीब। इस इतना घर में मेरे गांव में मात्र जो सिलेक्शन किया गया था वो मात्र 20 आदमी को ही सिलेक्शन किया गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब ये सरकार, हम लोग को क्या पता ही नहीं चला कि कब फोटो किया, किधर से करके चला गया। उस समय हम लोग जानकारी नहीं हो पाया था जिसमें फोटो। जनप्रतिनिधि हैं मान लीजिए, तो आपको तो आइडिया होगा ना क्यों नहीं, किसको मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा था जिस समय, जैसे हम लोग जिस समय राजनीतिक में, हम लोग तो 2020 से राजनीतिक में है और फोटो हुआ आपको जाकर के 18 या 19 में। 2020 में भी मान लीजिए 2020 के बाद 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल में भी तो घर लोगों के बन जाने चाहिए। इतना तो कुछ वो नहीं है कि नहीं। तो आप कागज देखते होंगे, पता चलता होगा कि इसका घर क्यों नहीं बना। तो ये योजना रहता तब ना, इसमें रहता तब ना कि हाँ भाई जिसका घर नहीं है वो आप लिख करके दे सकते हैं तो उसको मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं प्रोसेस, ऐसा तो कहीं पे बताता है नहीं। हम लोग भी गए, हमारे गांव के बगल में ही सांसद हुए विजय मांझी, उनके बीच बात रखे, हम लोग उनसे बोले भी कि हमारा गांव जो है आदर्श गांव, उसको आप चयन किए हैं, लेकिन हमारे गांव के पूरे पंचायत में उनके नाम से एक भी शिलापट कहीं पे नहीं है लगा हुआ कि जो मतलब जो योजना को उन्होंने दिया है उसको यहाँ पर शिलान्यास किया है उन्होंने। इस बात को हम लोग रखे कि हमारे गांव में हरिजन जो है से कम से कम लगभग 300 घर का है। कुछ ऐसा वहाँ पे बात किया जाए, ऊपर में डीएम हो या किसी से बात किया जाए ताकि हम लोग को इंदिरा आवास के लिए मिले, हम लोग अपना गाँव के जो भी है गरीब आदमी उसको दे सकें। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कभी हम लोग के बीच में। सांसद जी कभी आए हैं कि नहीं इस गांव को देखने के लिए? इतने 5 साल में हमारे जनता लोग भी यहाँ पर है, तो 5 साल में तो हमारे गांव इतना नज़दीक, हमारे जो जहाँ सांसद जी का जो घर हुआ तो यहाँ मात्र 3 किलोमीटर दूरी पड़ता है। अच्छा, मतलब अपने घर से 3 किलोमीटर दूर बगल में एक सांसद ने अपना सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव गोद लिया, लेकिन 3 किलोमीटर दूर वो नहीं आए अभी तक एक बार भी नहीं आ पाया यहाँ पर 5 साल के अंदर में। एक बार हम लोग बात रखें, कितने बार हम लोग का रोड का समस्या रह गया था। हम लोग के गांव में देखिए रोड नहीं था, ये रोड जो नहीं था, तो हम लोग के गांव में मछली पालन किया जाता है। मछली के पैसा से ही हम लोग रोड का काम किए, बिजली का काम किए। उसके बाद में फिर वही रोड पर बना रोड, लेकिन हम लोग को उसमें पहले काम करना पड़ा। लेकिन ये सांसद के जहाँ तक बात है हमारे बाराचट्टी क्षेत्र का या इस गांव का खास करके, तो हर एक सांसद को था कि एक आदर्श गांव लेना है, उसको उस गांव को सारी चीज़ से लैस कर देना है। अस्पताल है, रोड है, नाली है, एक भी कच्चा मकान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है? मतलब सबसे नज़दीक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ कम से कम 12-13 किलोमीटर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 12 किलोमीटर दूर है। ये तो मतलब बहुत दूर हो गया। 12-13 किलोमीटर तो जिला सबसे समस्या है कि सड़क का समस्या है। अगर 12 किलोमीटर दूरी है बिना तो वो समस्या कोई बात नहीं, लेकिन समस्या सबसे है कि रोड का समस्या। रोड भी हम लोग का ऐसे ठीक नहीं है, उधर जाने का, आने जाने का। किसी को कुछ हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो सबसे पहले वो 12 किलोमीटर दूर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे सिर्फ एक आध डॉक्टर होते हैं, वो भी होते हैं कि कभी कभी नहीं भी होते। वो 12 किलोमीटर पड़ता है हम लोग के यहाँ से। अस्पताल यहाँ से कितना दूर हो गया आपका? जो एक बड़ा अस्पताल जो CHC बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया या रेफरल अस्पताल हो गया, वो सब कितना दूर है? वो आपको यहाँ से 48 किलोमीटर हुआ। सीधे यहाँ से 48 किलोमीटर पड़ता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी मतलब सांसदों यहाँ नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे है ही नहीं। स्वास्थ्य के लिए क्या है, कुछ नहीं है। मतलब यहाँ ऐसा तो नहीं है सब वहीं जाते हैं? कहाँ जाते हैं? प्राइवेट अपने दिखाते हैं? सब प्राइवेट, छोटा छोटा दुकान है उसमें कहीं पे अपना इलाज वगैरह करवाते हैं। अच्छा, प्राइवेट के रूप में जहाँ भी होता है वो लोग जाते हैं इधर उधर में, जिसको जहाँ पर सुविधा हुआ अपना गए। तो आप लोग जैसे अभी चुनाव का टाइम है, मतलब अभी भी मान लीजिए वोट मांगने आ रहे होंगे लोग, अलग अलग पार्टी के। जीतन राम मांझी हैं उधर के और इधर के हैं कुमार सर्वजीत लड़ रहे हैं, तो वोट मांगने आ रहे हैं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए आपके गांव में? अभी तक तो फिलहाल हमारे गांव में दोनों पक्ष की पार्टी एक भी नहीं है जो जनता से अभी तक मिले हैं कि हमको वोट दीजिएगा। उनके लोग आए होंगे ना प्रचार करने भी नहीं आए। प्रचार करने भी अभी तक तो नहीं आए।
कोई प्रचार करने भी नहीं आए? अभी तो एक हफ्ता बाद वोटिंग होना है। तभी आए नहीं तो अब जहाँ है यहाँ पर लोग से पूछिए। तो हम आप तो लोग शायद क्या सोच रहे हैं, कैसे वोट करेंगे? जब आए ही नहीं आपको वोट मांगने, तो वोट करेंगे, वोट तो करेंगे आप वोट लोग। तो करेंगे लेकिन मजबूरी है ना सर। कैसे वोट करेंगे? जब कोई आ रहा है, मतलब कोई आएगा तो बताएगा कि हम ये करेंगे, आप कैसे तय कर लेंगे कि किसको वोट करेंगे? तो होगा, समय बतावल जाएगा उस दिन। अच्छा, हाँ, समय क्या होगा, कैसे आप लोग तय करेंगे, बताइए जरा आप। अभी तो देखिए जो दोनों पार्टी जो है प्रत्याशी जो है, जैसे हमारे के कुमार सुरजीत जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, इन लोग तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो ग्रामीण के बीच जो है जो वोट लेना है, तो ग्रामीण के बीच तो अभी आए नहीं है। तभी तो लोग सोचे नहीं किसको पक्ष में वोट जाएगा से, हम लोग सोचे भी नहीं हम लोग अभी। हम लोग कहना है ठीक है कोई पार्टी जीते, हम लोग कल विकास चाहिए। विकास मतलब क्या चाहते हैं? विकास जैसे में क्या? रोड हो गया हम लोग का, देखिए अभी हम लोग का बाढ़ चिटी से मनपुर जो रोड बना है, इतना जलतर है कि हम लोग के बरसात के मौसम में पैदल चलना मुश्किल होता है। अच्छा, पहला पॉइंट है हम लोग को रोड बनना चाहिए। फिर हमारे गांव में देखिए हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। ये सब जो बहुत बड़ा पंचायत है, इसमें तो 500-600 घर बता रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कम से कम 4000 आबादी होगा। पंचायत नहीं, गांव का इतना जनसंख्या। ये हमारे गांव अच्छा, ये गांव पंचायत में तो यही हुआ। हाँ हाँ पंचायत भी यही हुआ। पंचायत भी सिंधवारे हुआ। हाँ, इसका पॉपुलेशन यहाँ गांव का 500 से 600 गांव। पंचायत की आबादी और ज़्यादा होगी। पंचायत का आबादी तो यहाँ पर हो जाएगा कम से कम लगभग मान लीजिए तो 10,000 के आसपास में, 10-12 10,000? 10,000, हाँ 10,000। फिर भी कोई अस्पताल नहीं है बगल नहीं नहीं 10,000 नहीं। में। स्कूल कितना है यहाँ पे? स्कूल तो प्रत्येक गांव में है, जहाँ जहाँ गांव है सब स्कूल गांव है वहाँ पे। यहाँ पे हाई स्कूल वगैरह भी है। अच्छा, तो आप क्या बोल रहे थे, और क्या होना चाहिए इसके अलावा? जैसे अस्पताल नहीं है और सड़क नहीं है। देखिए पहला हम लोग तो पॉइंट ये चुने कि कम से कम जो रोड हम लोग का बना हुआ है बाढ़ चिटी से महनपुर तक बनना चाहिए। फिर मेरे गाँव में ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। फिर देखिए हम लोग की जो नली है करीब करीब 10 साल हो गया है, इसमें अभी तक ढक्कन नहीं हुआ है। अरे, समझिए, देखिए सामने है, देखिए है ना। तो ये नाली कौन बनाता है? मुखिया बनाते हैं? ये तो मुख्य फंड से बना है। हाँ, तो ये भी अभी तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। इसलिए पड़ा हुआ है। कितना बच्चा गिर जाते हैं, कितना बूढ़ी बुजुर्ग गिर जाते हैं। हाँ, और सर बगल में एक नाती नहर गया है। हाँ, अब हम लोग के इस इलाका जो ये एरिया जो सिंधवार है, सिंचाई के माध्यम में सबसे पीछे है। अच्छा, यदि हम लोग को नहर से यदि मात्र ½ किलोमीटर के दूरी पर नहर है, यदि इससे हम लोग को नहर यदि मिल जाता है इस आहर में, तो हम लोग के पूरे मतलब इसे पंचायत में, सिंधवार पंचायत में सारे लोगों की सुविधाएं हो जाता है यदि नहर मिल जाती तो। ठीक है। लेकिन ये इस पर भी बात रखा गया, मंथन किया गया, लेकिन सांसद महोदय सुनने वाले नहीं है। तो ये बिहार है और बिहार की अपनी अपनी समस्याएं हैं अलग अलग इलाकों की। आप हमें किन इलाकों में बुलाना चाहते हैं? ये गांव आपने देखा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद जो जेडीयू के सांसद हैं विजय मांझी, उन्होंने गोद लिया था। उस गांव का ये हाल है जो आपको लोगों ने बताया, आपने सुना है। आप हमें अपनी सीट पर बुलाना चाहते हैं, क्यों बुलाना चाहते हैं? हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप अपनी सीट का नाम बताएं, अपना नाम पता दें और बताएं कि हम उस सीट को क्यों कवर करें, उस सीट पर क्या मुद्दे अहम हैं। हम वहां भी ज़रूर आएंगे, हमारी टीम आएगी, दूसरी टीम आएंगी। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।